नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो विषय रहने वाला है वो है पत्रिका में देखकर कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति दीर्घायु है या नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, संवेदनशील विषय है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा और एक-एक पॉइंट को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं मन में एक वो तो ज़रूर होता है कि हमारी उम्र क्या रहेगी इस जीवन में, चाहे आप जितना भी जीना चाहें, लेकिन ये जानने की इच्छा सभी को होती है कि हम जिएँगे कितना? 70, 80, 90, 100 जो भी संख्या एक व्यक्ति जानना ज़रूर चाहता है। वो कम ज़्यादा जो भी जीना चाहे, वैसे तो ज़्यादातर लोग जीना ही चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी अ, कितना जीना है ये इच्छा, ये जानने की इच्छा सभी के अंदर होती है, तो ये गंभीर विषय है और संवेदनशील भी है, तो ध्यान से देखिएगा। अ, अपने उस पे आने से पहले मैं 1-2 चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब आप कोई किताब खरीदेंगे ना ज्योतिष की जो कि लॉन्जेविटी के ऊपर है, दीर्घायु वगैरह के ऊपर है, आयु निर्णय के ऊपर है, तो बहुत सारे नियम आपको बताए जाएँगे, पिंडायु, अंशायु, उसके बाद अलग-अलग राशियों में लग्नेश, अष्टमेश, चंद्रमा, शनि ये सब बैठे हुए हैं, चर में हैं या द्विस्वभाव में हैं या फिर स्थिर में हैं, उसको जोड़ो और उससे देखो, नहीं काम करता है वो सब। मैंने बहुत लगा के देखा है, मुझे करेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं और ये मैं अपने उस पूरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को खराब कह रहा हूँ और खुद के ज्ञान को बढ़ा के बात कर रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो दिए गए हैं ना, वो काम नहीं करते। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये भी शास्त्रों में ही दिया गया है। बस मैंने क्या किया ना, जो अलग-अलग जगहों पर दिए गए हैं, उसको क्लब करके मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो टुकड़ों में अलग-अलग जगहों पर दिया गया है। इतने एक साथ एक जगह पे नहीं दिया गया है। तो मैं उन सारे पॉइंट्स को एक साथ आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको लगाते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 100 ऑफ द 100 चार्ट्स मतलब 100% चार्ट में आपको ये नियम लगता हुआ मिलेगा, फेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे, "अरे सर! किसी में लग रहा है, किसी में नहीं लग रहा।" ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले 3 मेन फैक्टर्स की बात करते हैं कि अगर हम आयु निर्णय कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, लगन, लगन लग्नेश बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो लगन बहुत प्राइमरी है। लगन के साथ-साथ आपको पता होगा जब हम अलग-अलग भावों की व्याख्या करते हैं ना, कि अरे लगन मतलब आप हो, दूसरा भाव धन का है, तीसरा पराक्रम का है, चौथा भूमि का है। जब हम ऐसे करते हैं, तो जब हम अष्टम भाव के ऊपर पहुँचते हैं ना, तो हर एक किताब आपको लॉन्जेविटी ज़रूर लिखेगा। अष्टम भाव के बगल में आपको लॉन्जेविटी यानी आयु ज़रूर लिखता है कि अष्टम भाव आपके आयु को दर्शाता है। यानी कि लगन चूँकि आप हो, लगन से हम ओवरऑल वेल-बीइंग देखते हैं, तो लगन लग्नेश महत्वपूर्ण है। फिर हमें देखना चाहिए अष्टम अष्टमेश, यानी 8th हाउस में कौन ग्रह है और अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, उनकी क्या पोज़ीशन है। इसके अलावा हमें पता है कि जो शनि है ना, जो शनि है, वो आयुष्य के कारक हैं। जैसे हर भाव का एक-एक कारक है ना, किसी-किसी भाव के 2 कारक भी हैं। जैसे चतुर्थ भाव का माँ का कारक चंद्रमा है और वाहन का कारक शुक्र बन जाता है। ठीक है? अगर हम भूमि का कारक कहें तो मंगल बन जाता है। तो एक ही भाव की 3 कारक हैं, लेकिन तीनों अलग-अलग चीज़ों के लिए। वैसे ही अष्टम भाव का जो आयु का कारक बनता है, वो बनता है शनि। आयु कारक शनि है। जैसे संतान कारक गुरु है, वैसे ही आयु का कारक शनि को कहते हैं। तो हमारे पास मोटा-मोटा 3 फैक्टर आया। लगन, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश और कारक शनि। ठीक है? अब हमको क्या देखना है? लगन लग्नेश अगर बली है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रह यहां बैठ जाए, दृष्टि डाल दे या लग्नेश शुभ ग्रह के साथ हो, तो हम कहेंगे कि लगन बली है या लग्नेश बली है। दोनों को हम देखेंगे, मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे कि लगन लग्नेश बली है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ भाव में है, किसी बुरे भाव में, खराब राशि में, शत्रु की राशि में तो नहीं गया। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे बली है हमारा लगन लग्नेश। ठीक है? लगन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग्नेश होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम सीधे चलेंगे अष्टम भाव के ऊपर और हम देखेंगे अष्टम भाव और अष्टमेश वो शुभ स्थिति में है या नहीं। मतलब अष्टम भाव में शुभ ग्रह है कि नहीं, अष्टमेश बली स्थिति में है कि नहीं कुंडली में। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पत्रिका में मंगल ही दोनों ग्रह बनते हैं, लग्नेश अष्टमेश, बाई चांस यही एक पत्रिका है
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तुला लगन में भी आपको शुक्र जो है लग्नेश अष्टमेश देखने को मिलेगा। अगर इस पत्रिका में मंगल बली हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि मंगल यहां पर बैठ जाए इस पत्रिका में, ठीक है ना, मंगल लगन दशम में बैठ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे मेरा लग्नेश मंगल बली उच्च का बैठा है, केंद्र में बैठा है, दिग्बली होके बैठा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा ये तो अष्टमेश भी है, तो ये भी उच्च का है और दिग्बली भी है, केंद्र में भी है, और ये पलट के लगन को भी देख रहा। कहने का मतलब क्या है कि लगन, लग्नेश, अष्टमेश तीनों बली हो गया। तो ऐसे ही आपको देखना है, अगर अलग अलग ग्रह हुए जो कि ज्यादातर लग्नों में होंगे, तो आपको दोनों को देखना है कि कितने बली बैठे हैं। तो अगर ये बली बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको क्या देखना है, क्या अष्टमेश का संबंध मेरे लगन से तो नहीं हो रहा या लग्नेश से तो नहीं हो रहा। ध्यान से समझिए, कोई सा भी लगन है, कोई सा भी लगन बनता है आपका, अगर अष्टमेश लगन या लग्नेश से संबंध बना दे, खास करके मित्र ग्रह होके संबंध बना ले, जैसे अगर आप सिंह लगन में देखेंगे तो सिंह लगन में 5 नंबर यहां आएगा आपको। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एग्जाम्पल में, अगर आप सिंह लगन की पत्रिका बनाएंगे तो 5 नंबर यहां आएगा, 12 नंबर यहां आएगा, तो यहां पर गुरु अष्टमेश हो गया। अगर इस केस में गुरु लगन से या लग्नेश सूर्य से संबंध बना ले, तो आप कहेंगे कि ये आयु की वृद्धि करने वाला होगा, व्यक्ति जल्दी नहीं जा सकता है। तो अगर लग्नेश और अष्टमेश में या लगन और अष्टम के बीच में संबंध बन जाए, खास करके मित्र संबंध बन जाए, तो क्या ही कहने। तो आप कहेंगे कि ये आपके आयु को ये वृद्धि करने वाला होगा। अगर शत्रु संबंध बनेगा, तो शत्रु संबंध बनेगा तो भी मृत्यु तो नहीं करवाएगा, ये दीर्घ आयु योग तो बना देगा, लेकिन शत्रु संबंध बनेगा तो कष्ट जीवन में बहुत रहेगा। तो आप कितना जीना चाहेंगे इस पर क्वेश्चन जरूर लग जाएगा, लेकिन जी पाएंगे इतना जरूर तय है। तो लगन और अष्टम के बीच संबंध होना, डायरेक्ट संबंध होना, ये अच्छा माना जाता है। अब एक चीज और समझिए, अष्टम भाव में, अष्टम भाव कहीं पर भी मतलब अष्टम भाव जहां भी है आपकी पत्रिका में 8 नंबर, वहां पर पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे राहु नहीं हो, यहाँ पे केतु नहीं हो, यहाँ पे मंगल नहीं हो, ठीक है। पापी ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में है तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। एक अपवाद है यहाँ पर, वो है शनि। अगर यहाँ पर शनि, क्योंकि हमें पता है कि शनि तो आयुष्य के कारक हैं, अगर शनि अष्टम में बली होके बैठा है, मतलब किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में शनि नहीं है और शनि अष्टम में है, तो ये भी आपको दीर्घ आयु जरूर प्रदान करेगा, जल्दी नहीं जाने देगा, ठीक है। यहां पे आप ये मत कहिएगा कारको भाव नाशाय हो जाएगा, वो तब कहेंगे जब शनि पीड़ित हो जाए। मैंने पहले ही कह दिया कि शनि पीड़ित नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में भी शनि अष्टम में बैठ जाए तो ये आपकी आयु में वृद्धि करेगा। तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह अगर बैठा हो, खास करके गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, ऐसे ग्रह बैठ जाए, तो मृत्यु जो है वो, एक तो आसानी से जो है वो मृत्यु होती है, आसानी से मृत्यु मतलब तड़प के नहीं होती, बहुत ज्यादा कष्टप्रद मृत्यु नहीं होती है, और यहाँ पर जो ग्रह हैं वो आपको लॉन्जिविटी में भी, दीर्घायु होने में भी फायदा पहुंचाते हैं। अब हमने शनि की बात की, तो शनि बली होना चाहिए पत्रिका में। शनि आपके कोई भी ग्रह हो, मतलब कोई भी भाव के स्वामी बनते हो, लेकिन शनि बलवान हो। मान लीजिए यहां पर शनि यहां बिठा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि शनि केंद्र में है और शनि बली है। अब देखिए शनि का कोई संबंध तो नहीं है अष्टम से सीधा, लेकिन चूंकि यह आयु का कारक है, तो हम कहेंगे कि शनि चूंकि बलवान है, और लग्नेश अष्टमेश भी अगर बली मिलता और शनि यहां मिलता, तो हम कहते ये व्यक्ति दीर्घायु जरूर होगा, ठीक है। तो शनि चूंकि आयुष्य के कारक है, इस वजह से शनि को हम जरूर लेते हैं, उसकी बलवान स्थिति, बलाबल स्थिति जरूर देखते हैं। तो अगर ये सारी स्थिति, ये सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं आपको, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अगर लगन लग्नेश बली मिला, अष्टम अष्टमेश बली मिला आपको, बली का मतलब यहां शुभ ग्रह हो, लग्नेश बली हो, यहां शुभ ग्रह हो, अष्टमेश बली हो, शनि साथ में बली मिले आपको, लग्नेश अष्टमेश का संबंध मिल जाए आपको, तो भी आप कहिए कि व्यक्ति जो है ये लंबा जिएगा, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई अपवाद नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि एडिशनली हमें देखने चाहिए। अगर
केंद्र जो है ना, ये जो केंद्र खाने आप देख रहे हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम आयु की बात करते हैं। अगर केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। केंद्र में शुभ ग्रह बैठे, आपको पता है 4 ही शुभ ग्रह हैं, 5 क्रूर ग्रह हैं। सूर्य को पापी नहीं लेते हैं लेकिन क्रूर तो लेते हैं, तो सूर्य को हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अपने पास चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र बचता है। उसमें भी चंद्रमा और बुध के ऊपर आपको पता है कंडीशंस लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं कि शुभ ग्रह अगर केंद्र में हो, मान लीजिए 4 के 4 नहीं है, 2 ही बैठे हैं, मान लीजिए कि गुरु गुरु और शुक्र ही बैठ जाए, यहाँ पे गुरु बैठ जाए, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, ठीक है, तो भी, और कोई पापी ग्रह यहाँ पे केंद्र में नहीं है, तो भी आप कह सकते हैं ना कि मेरे केंद्र में ना केवल शुभ ग्रह बैठे हैं। तो केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो ये कुंडली के दोष को कम करता है, और आयु में भी जब हम आयु निर्णय करते हैं तो वहां पर भी ये आपके आयु में अ, वृद्धि करने वाला होता है। ये जितने बली होंगे स्थिति और बेहतर होगी। ध्यान रखिएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था वो मेन फैक्टर्स हैं, अब हम सेकेंडरी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये मेन फैक्टर नहीं है कि सीधा आप यहीं पे जंप कर गए देखने के लिए, ये मत कीजिएगा। आपको पहले उन्हीं 3 फैक्टर्स को देखना है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। लगन लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, लग्नेश अष्टमेश के बीच में संबंध, और शनि जो कारक है उसकी स्थिति कैसी है। पापी ग्रह उपचय स्थान में हो, हमें पता है तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इसको उपचय स्थान कहते हैं। उपचय मतलब वृद्धि। अगर यहां पर क्रूएल ग्रह बैठे हुए, क्रूर ग्रह बैठे हुए हों तो अच्छा माना जाता है। वही राहु, केतु, मंगल, सूर्य और शनि, ज्यादा से ज्यादा ग्रह इस भाव में अगर बैठे हुए हों उनमें से, तो ये आयु की वृद्धि करता है, व्यक्ति को जल्दी जाने नहीं देता है। ठीक है, अब जो एक फैक्टर है वो है तीसरा भाव। तीसरा भाव क्यों लेते हैं आयु निर्णय में, ये बड़ा खास समझना है आपको। लगन और अष्टम तो मैंने समझाया था, तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है। भवात भावम का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि पंचम से पंचम, नवम से नवम, उसको हम भवात भावम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो तीसरे भाव को भी आयु के लिए देखना चाहिए, ये शास्त्र मत है, ये कोई मेरा मत नहीं है, लेकिन इसकी प्रधानता अष्टम या लगन से ज्यादा नहीं है। प्राइमरी फैक्टर्स वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, अब हम सेकेंडरी फैक्टर्स पे आ गए, लेकिन सेकेंडरी फैक्टर्स में भी थर्ड हाउस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो तीसरा भाव और तृतीयेश जितना बली होगा उतना बढ़िया। अब तीसरे भाव में ना क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राहु, शनि जैसे ग्रह यहां पर अच्छे होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा था। तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो तो इसको खराब नहीं लेंगे, इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे। और अगर तृतीयेश मित्र की राशि में हो, शुभ स्थानों में हो, तो वो भी एज में एडिशन करता है। बली चंद्रमा, चंद्रमा को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जब हमने लगन लग्नेश ले लिया तो उसके बाद तो चंद्रमा की भी बारी आनी चाहिए। तो बली चंद्रमा, बली चंद्रमा मतलब पक्ष बली चंद्रमा, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा, बस इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। पूर्णिमा के पास का चंद्रमा, सूर्य से जितना दूर चंद्रमा उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि सूर्य से जितना दूर रहेगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल सूर्य यहां है, आपका चंद्रमा यहां है, यहां है या यहां है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा चंद्रमा पक्ष बली है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सूर्य से 180 डिग्री। ठीक है, यहीं पर पूर्णिमा होता है, जब भी पूर्णिमा होगा आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने है। इनवेरिएबली आपको ये देखने को मिलेगा हमेशा, जब से ये दुनिया शुरू हुई और जब तक ये दुनिया रहेगी। ठीक है, तो चंद्रमा सूर्य से जितना दूर उतना पक्ष बली, तो आपको देखना है कि चंद्रमा कितना बलवान है। अगर चंद्रमा बली है, राशि से ज्यादा हम पक्ष बल का ध्यान देते हैं, तो सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पर चंद्रमा बली मिलेगा। अगर ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप दीर्घ आयु हैं और आपकी जो आयु है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे अरे लगन खराब है, लग्नेश बली है, अष्टम खराब है, अष्टमेश बली, ऐसा जरूर आपको मिलेगा, ऐसे ही चांस होते हैं। तो यहाँ पर ही एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन फिर भी
भावेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, लगन से ज्यादा इंपॉर्टेंस लग्नेश को, अष्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अष्टमेश को, और शनि तो हमको देखना ही देखना है। तो वो तीन अपने प्राइमरी फैक्टर्स हैं। अगर लग्नेश अष्टमेश के बीच में डायरेक्ट संबंध हो, ये दीर्घायु को पक्का करता है इन 90% केसेस। अब दोनों ही पिट गए हों, योग भी है और दोनों ही खराब स्थिति में हो, तो अलग बात है, नहीं तो लग्नेश अष्टमेश का योग व्यक्ति के आयु को अच्छा करता है, दीर्घायु योग प्रदान करने वाला होता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हैं चार्ट में तो दीर्घायु योग है। इसका उल्टा मिले आपको, अनफॉर्चुनेटली, बड़े ध्यान, मैं फिर से कह रहा हूं, संवेदनशील विषय है, थोड़ा सोच करके लगाइएगा, जहां डाउट हो किसी परिपक्व ज्योतिषी को दिखाइएगा। तो उल्टा मिले अगर आपको, लग्नेश अष्टमेश सब पिटे हुए, शनि पिटा हुआ मिला, लग्नेश में भी जान नहीं है, लग्नेश बार बार आएगा, लगन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्नेश बार बार आपको पिटा हुआ मिला, अष्टमेश पिटा हुआ मिला, जब आपने दशा देखा तो पता लगा अरे मार्केश की दशा इसको फलाने आयु में जल्दी आने वाली है, तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हाँ इसके एज में हमको थोड़ा सा डाउट है, वहां पे हम उसको क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज मैं दोबारा बोलूंगा, इनमें से ज्यादातर फैक्टर्स अगर आपको लगते हुए मिले, जो प्राइमरी फैक्टर्स मैंने ऊपर बताए हैं, सेकेंडरी सेकेंड नंबर पे लगाएंगे। तो प्राइमरी फैक्टर्स अगर आपको मिलते हैं, आप मान के चलिए कि आप दीर्घायु हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो नियम मैंने आपको बताए हैं ना, ये टेस्टेड नियम है, आपको लगाना आता है ना, आप लगा के देख लीजिए, ये टेस्टेड नियम है, कोई किताबी बातें नहीं है, कोई मेरा रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो लगता है। क्योंकि आप जब लॉन्जिविटी की कभी मौका मिले ना, किताब खरीदिएगा आप, और उसके नियम जितने हैं उसके हिसाब से लगाइएगा, आपको ज्यादातर जो है ना रिजल्ट गिविंग नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात से आप ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये भी शास्त्रों से ही मैंने निकाल के बताया है, लेकिन ये वो पॉइंट्स चुन चुन के मैंने बताए हैं जो कि लगते हैं, रिजल्ट गिविंग है, फालतू पॉइंट्स नहीं है कि बस लिखने के लिए लिख दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बार बार लगा करके देखिए, और अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो जो लोग नहीं हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं दुनिया में, या जो अभी हैं और 90s में हैं, 80s में हैं, आपको उनके बर्थ डिटेल्स पता है, आप उसके ऊपर लगा करके आप देखो, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये भाव जो प्रोमिनेंट जहां मिल रहे हैं वो व्यक्ति सच में लंबा जी रहा है, और जहां नहीं मिल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति जल्दी चला गया। तो इसके साथ बस एक कॉम्बिनेशन जरूर लगाइएगा, वो है दशा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 65-70 में उसको मार्केश की, बली मार्केश की दशा आ गई, तो वो व्यक्ति 70-72-75 में चला जाएगा। अब किसी को मार्केश की दशा 90 में आ रही है, 90s में आ रही है, तो वो 70s में तो नहीं जा सकता ना, कहने को तो दोनों दीर्घायु होंगे, ठीक है ना, 70 प्लस हम दीर्घायु ही लेते हैं, खास करके 72 प्लस को दीर्घायु लिया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को 75 साल में बली मार्केश की दशा आई, वो तो 75 में निकल लेगा, दीर्घायु तो वो भी है। लेकिन किसी को 95 वर्ष में वो मार्केश की दशा आई, तो वो 95 में जाएगा। तो यहाँ पे दशा भी इसके साथ देख लीजिएगा कि मार्केश की दशा, अगर आपने पहले देखिए, पहले नियम लगाएंगे एक एक करके, ऊपर वाले खास करके हमने पता कर लिया दीर्घायु है, फिर हम 70 के पहले तो देखेंगे ही नहीं, हम 70 के आसपास जाएंगे कि कैसी दशाएं हैं, और फिर हम वहां से मार्केश को पकड़ते हैं कि मार्केश कब आ रहा है, वो कैसी स्थिति में बैठा है। मार्केश में भी ऐसा नहीं होता कि सप्तमेश की दशाएं तो व्यक्ति खत्म ही हो जाएगा, क्या उसको बाधित करने वाला कोई अंतरदशा है कि नहीं ये मृत्यु देना चाहेगा, मैं नहीं देने दूंगा। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जब उसको हम देखते हैं तो फिर उससे पता लगता है कि ये 75 वाला केस है, 85 वाला है, या 95 वाला है। खैर, मोटा मोटा आपको देखना है तो ऊपर जो पॉइंट्स मैंने बताया आप उसको देखिए, ये लगते हुए पॉइंट्स हैं, आपको जरूर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये खास जो टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा सेंसिटिव है, हिम्मत चाहिए होती है बनाने के लिए, और मैं बचता हूँ खुद, लेकिन आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से जुड़ा हुआ, कुछ सुझाव है या कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए। कोई डाउट रह गया है तो भी आप पूछिए, अगर वो सार्वभौमिक होगा, सभी के लिए होगा, तो मैं ज़रूर कमेंट में उसका जवाब दूंगा आपको। अगर इसके ऊपर और वीडियो चाहिए कि और विस्तार से आप हमें बताइए, एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से आप हमें बताइए, तो भी आप ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा।
अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे नंबर के ऊपर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।